हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो एंड ये है जोडियक वाइज रीडिंग। जोडियक साइंस, आपकी जो भी जोडियक साइन है, सन या मून साइन, ठीक है, उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। राशि वाइज होगा सारा, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइन वाइज टिल पाइसिस, ठीक है। तो जो भी आपका टाइम स्टैम्प है आप देख लेना। जनवरी 2024 मंथ की रीडिंग है ये। इसमें हम जनरल एनर्जीज भी देखेंगे थ्रू दीज कार्ड्स, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स, एंड ऑल्सो हम मैसेजेस देखेंगे फॉर योर करियर, फॉर लव रिलेशनशिप्स एंड योर स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ, ठीक है, थ्रू टैरो। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विथ एरीज जोडियक साइन। एरीज सन साइन और मून साइन, मेष राशि के लोग जो भी है, लेट्स सी आपके लिए क्या आता है, ठीक है। आपकी कोई और साइन है तो टाइम स्टैम्प में जाके आप उसको क्लिक कर सकते हो फ्रॉम डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। और आपकी दोनों साइन भी आप चेक कर लेना गाइस, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए, ओके। और मैंने 2024 की डिटेल रीडिंग भी पोस्ट की है, वो भी चेक कर लेना। सो एरीज के लिए क्या है, सबसे पहला आया है कैंसर का कार्ड। यहाँ पे कार्ड भले कैंसर का आया हो लेकिन रीडिंग आप ही की है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन मत रखना ये वाला, ठीक है। एंड वी हैव द मून एट द बॉटम। सो मून अगेन इज कमिंग। कैंसर को भी मून ही रूल करता है। सो कुछ ना कुछ इमोशनल सेंसिटिविटी रहेगी आपकी इस मंथ में, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव रहने वाले हो किसी चीज़ को लेकर, लेकिन यहाँ पे मेनली मुझे फैमिली दिख रही है आपके लिए, ओके। ये कोई चाइल्ड हो सकता है, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकता है, आपकी फैमिली में हो सकती है ये, ठीक है। मदरहुड की भी एनर्जी है। सो अगर आप मदरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मे भी पॉसिबिलिटी है गुड न्यूज़ मिलने की, ठीक है, मदरहुड या फादरहुड, ठीक है। और इवन इफ़ यू ऑलरेडी आर अ मदर, तो ये तो है ही कि हाँ, आपका जो आपका चाइल्ड के प्रति जो है एनर्जी वो दिख रही है यहाँ पे, ओके। फैमिली ज़्यादा सेंटर पॉइंट रहेगी इस मंथ में आपकी, ठीक है। फैमिली सिचुएशंस एंड फैमिली हैप्पीनेस, कुछ ना कुछ फैमिली को लेकर है यहाँ पे, ओके। थोड़ी सी केयरिंग एनर्जी है आपकी, इमोशनल है, बहुत ही ज़्यादा केयर आप देने वाले हो किसी को इस मंथ में। एंड इवन आपको भी वो केयर मिल सकता है जो आपको चाहिए, वो मदरली लव, वो अनकंडीशनली लविंग एंड प्रोटेक्टिव एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। व्हाट एल्स वी हैव, लेट्स सी एरीज के लिए जनवरी 2024 क्या लेकर आ रहा है। ओके, सो वी हैव डिसीट, ओके, एंड वी हैव वॉकिंग अवे, ओके। सो ओके, टेम्पल पाथ, या सी आई टोल्ड यू राइट, द मून की एनर्जी थी वहाँ पे। सो कुछ चीज़ें हैं जो मे बी आपकी हिडन थी लेकिन अब शायद बाहर आ सकती है, ठीक है। ये डिसीट की एनर्जी थी ना, उससे आप कहीं ना कहीं वॉक अवे कर रहे हो और फाइनली आप देख रहे हो कि कौन है जो आपको कोई पर्सन या तो आपको भटकन में डाल रहा है, या आप खुद ही हो जो अपने आप को इस इल्यूजन में रख रहे हो किसी चीज़ को कि पूरी सच्चाई आपको पता नहीं है, ठीक है। कोई डिसीटफुल पर्सन हो सकता है जो झूठ बोल रहा है, चीज़ें छुपा रहा है या चुरा भी रहा है इनफैक्ट आपसे चीज़ें। ये आपके वर्क सिचुएशन में भी हो सकती हैं। एंड इवन मनी को लेकर कुछ थोड़ा सा अगर इशू हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना इस मंथ में। मनी को लेकर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो तो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसको डबल चेक करो। कहीं पे किसी को भी आपने डेस्परेशन में या जल्दबाजी में पेमेंट कर दिया तो हो सकता है कि आपको लॉस भी हो जाए, ठीक है। यस, ये बहुत ही कोई शातिर दिमाग है, कोई है पर्सन जो काइंड ऑफ उसकी एक अच्छी नहीं है एक एनर्जी, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में। सो थोड़ा सा बच के रहना इससे। और दूसरा, ये वॉकिंग अवे, समथिंग यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड। ये नया साल आ रहा है, राइट। सो न्यू ईयर में आप एक नई एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एक नई लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप पास्ट को पूरा पीछे छोड़ रहे हो। आपने 2023 में जो भी हुआ या कुछ सालों से कुछ चल रहा है अगर, उसको पूरी तरह से पीछे छोड़ के आप आगे निकल रहे हो, किसी नई डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। फाइनली यू आर सेइंग गुड बाय टू सम थिंग्स, और मे बी आप रीलोकेट हो रहे हो, कोई नई जगह पे जा रहे हो, कोई नई करियर सिचुएशन में जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है ये, ओके। बट येस, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग जो अब तक आपको शायद सही लग रही थी, लेकिन अब आपको वो चीज़ या वो पर्सन भी हो सकता है कोई, जो आपको अब ना सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रहा, ठीक है। लेट्स सी करियर एंड फाइनेंसेस कैसा रहेगा एरीज के लिए इन जनवरी 2024, करियर एंड फाइनेंसेस। वी हैव द लवर्स, ओके, एंड वी हैव द जजमेंट, ओके। सो करियर एंड फाइनेंसेस में लवर्स की एनर्जी, सो चॉइसेस एंड पार्टनरशिप्स है यहाँ पे, ओके। विद द जजमेंट इट्स ऑल्सो अबाउट कि
इवैल्यूएशन का टाइम है, चॉइसेस का टाइम है। फिर से वही आ रहा है मैसेज कि कुछ चीज़ें ना आपको इवैल्यूएट करनी पड़ेगी और कोई चीज़ रिपीट हो सकती है मे बी, या तो एक साइकिल है जो एंड हो रही है यहाँ पे और आपको कुछ क्या कहते हैं ना, सोल लेवल पे कुछ अवेकनिंग दी जा रही है रिगार्डिंग योर करियर। यहाँ पे लवर्स भी आया है, सो आई थिंक ये आपके लव लाइफ को रिलेटेड भी कुछ हो सकता है। मे बी आपका पार्टनर है जो आपको कुछ कह रहा है या आपको कुछ बता रहा है, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं से मिल सकती है आपको, ठीक है, करियर के मामले में। एंड इवन बट यहाँ पे जब लवर्स आता है फॉर करियर, इट्स ऑल्सो अबाउट पार्टनरशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स इन बिजनेस इज इन पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन, किसी टीम में काम करना, किसी टीम के साथ काम करना, ठीक है, चॉइसेस बनाना, डिसीजंस बनाना। सो ये जो मंथ है वो जजमेंट्स एंड डिसीजंस का मंथ है। कोई अनाउंसमेंट भी हो सकती है आपके करियर को लेकर यहाँ पे। इवन फाइनेंशियली भी कुछ आप डिसाइड करने वाले हो, लाइक कहीं कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो गया या कुछ आपको नई चीज़ें लेनी है प्रॉपर्टी वगैरह में या कुछ और है आपका, ठीक है, कोई आपका सपना है मे बी, तो उसके रिलेटेड भी आपको डिसीजंस एंड प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। बट यहाँ पे है लिबरेशन, ये है कि कंप्लीट आपको एक लिबरेशन मिल रहा है, एक ना एक साइकिल एंड हो रही है, ठीक है। कहीं पे आपकी जो सोल कॉलिंग थी कहीं ना कहीं आप अपने करियर में नहीं सुन पा रहे थे, अगर इस मंथ में ऐसा होगा कि आप अपनी सोल कॉलिंग को सुनोगे और अपनी हार्ट में से जो आ रहा है वही चीज़ करोगे अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में। इट्स लाइक नॉट जस्ट करियर, इट्स ऑल्सो अबाउट योर जॉब, इट्स ऑल्सो अबाउट योर स्टडीज़ एंड आपके बिजनेस में भी, जैसे कि है कि आपका लाइफ पर्पस है कुछ, यहाँ पे आपकी सोल कॉलिंग है, आपकी सोल की आवाज़ है जो आपको सुन के वही चीज़ में आपको डिवाइन जो है, एंजल्स जो है, स्पिरिट गाइड्स आपको कुछ साइंस दे रहे हैं कि आपको ये करना है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन की सुनो, उनसे यहाँ पे क्या है, नया कुछ स्पार्क है, न्यू अपॉर्चुनिटी है, नया साल है, न्यू मंथ है और यहाँ पे ये आया है, क्रिएटिविटी है, आपकी इनर फायर इग्नाइट हो रही है, ठीक है। बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, बहुत सारी पैशनेट ड्राइव फील होगी आपको इस मंथ में कुछ करने के बारे में, पैशनेट एक्शन लेने की बात है यहाँ पे। मैनिफेस्टेशन के लिए भी ये मंथ बहुत ही अच्छा है, तो आप जो भी कर रहे हो मैनिफेस्ट करो और एक्शन लो, ठीक है। एक्शन का भी टाइम है यहाँ पे इन जनवरी। लेट्स सी योर लव एंड रिलेशनशिप्स एरीज इन जनवरी 2024। Yeah, we have 9 of cups. So this is happiness and wish fulfillment. यहाँ पे 5 of pentacles भी है। सो थोड़ा सा आपको अपने अकेलेपन से बाहर निकल के इस विश फुलफिलमेंट की एनर्जी में जाना है, ठीक है। आपको जो भी है आपके आसपास जो भी रिलेशनशिप्स मिले हैं उसमें आपको सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन आपको देखना है कि कौन लोग हैं जो आपके खुद के हित में है, जिनके प्रति आपको थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड यहाँ पे एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है कि हाँ एटलीस्ट मेरे पास इतने लोग हैं, इतने फ्रेंड्स हैं मेरी लाइफ में, राइट, जो आपके वेल विशर्स है। ओके, let's see now health and spirituality. What else we have for you Aries in health and spirituality? And guys, two of swords. With this one, the 9 of cups, it's also about कि आपकी कोई विश थी रिलेशनशिप्स एंड लव के मामले में तो पूरी भी हो सकती है, ठीक है। तो पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो जैसे मैंने कहा, और आपकी विश एक्चुअली पूरी हो सकती है। कोई कहीं कुछ पार्टी गेट टुगेदर वगैरह वो भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। इन्जॉय करना, सेलिब्रेट करना, मे बी न्यू ईयर सेलिब्रेट करना, किसी पार्टी इन्विटेशन मिले आपको कहीं का, और जस्ट सेलिब्रेटिंग समवंस बर्थडे में भी, ओके। आपके ऑफिस में भी सेलिब्रेशंस या कुछ हो सकता है। 2 ऑफ सोल्स यहाँ पे हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में ये आया, तो येस ये जो चॉइस थी मे बी आपके स्पिरिचुअल लेवल पे आपको कुछ हेड एंड हार्ट वाली वो एनर्जी है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो या किसी के साथ आप किसी के अगेंस्ट में खड़े हो सकता है एक तरफ आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कुछ और कह रहा है आपसे, आपका माइंड कुछ और कह रहा है, तो आपको माइंड की भटकन में नहीं जाना, आपको इंट्यूशन की सुननी है, इंट्यूशन की। और क्लैरिटी के लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, आपको आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आप आपको लगेगा और उसकी वजह से आपके हेल्थ पे असर हो सकता है, ताकि क्योंकि ये डिसीजन आपके ऊपर भारी पड़ेगा, ठीक है। डिलेज होंगे बिकॉज ऑफ दिस थिंग, लाइक आप डिसाइड नहीं कर पाओगे टाइम पे कि क्या करना है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले आ सकता है किसी चीज़ में। बट अबाउ ऑल इन योर स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ, इट्स लाइक पे अटेंशन टू योर हेल्थ, ठीक है। अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, थोड़ा पानी ज़्यादा पियो और कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें देखो, ठीक है। अच्छे मंत्राज वगैरह करो, हीलिंग करो अपनी, ओके। इमोशनल मैच्योरिटी है यहाँ पे, सो थोड़ा सा इमोशनली मैच्योर, और जैसे मैंने कहा था वाटर एनर्जी थी, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे वो इमोशनल एंड सेंसिटिव एनर्जी है, तो आपके इमोशंस एक्चुअली आपसे बहुत ज़्यादा बात करेंगे, तो अपनी इमोशंस एंड अपनी बॉडी पे ध्यान दो, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग, टेक केयर, बाय।
हाय टॉरस, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है जनवरी 2023 में आपके करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलेशनशिप्स के मामले में, ठीक है। सो सबसे पहले हम जनरल एनर्जीज देखते हैं टॉरस के लिए जनवरी 2024 क्या लेके आ रहा है। वेस्टा, ओके, द गॉडेस एनर्जी एंड द सेक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर, वाओ, एंड क्वाइट डिग्निटी। सो और यहाँ पे 5th हाउस भी है, लव, रोमांस, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक एबिलिटीज, ओके। व्हाट वी हैव फ्रॉम दिस वन, लेट्स सी टॉरस के लिए जनवरी 2024 क्या ला रहा है। टॉरस सन एंड मून साइन, ओके, वी हैव द सन, ओ वाओ, यहाँ पे भी बैकग्राउंड में सन है। एंड वी हैव, ओह माय गॉड, द मैन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। सो किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग तो डेफिनेटली वो पर्सन आ सकता है, ये आपका ट्रू पर्सन है, ट्रू लव की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। तो आप इसको नहीं जानते हो तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है, जिसके साथ आप मे बी रिलेशनशिप या एटलीस्ट जानने पहचानने में आगे बढ़ो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। बॉटम में है डिसीट का कार्ड, ओके। दिस इज़ लाइक आप ना अपना टाइम ले रहे हो, ठीक है। इस मंथ में आप अपने आप के प्रति, अपनी सोल के प्रति, और मैंने जस्ट 11-11 देखा, सो येस, कन्फर्मेशन। आपकी सोल, आपकी ट्रू सेक्रेड एनर्जी जो होती है ना, उस पर आप ध्यान देने वाले हो इस मंथ में, ठीक है। क्लेनलीनेस हो गया, अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखना, अपने आप को क्लेंस करना, अपने आप को हील करना, ठीक है, वो सारी चीज़ें दिख रही है। बिकॉज ऑफ द सन ऑल्सो इट्स अबाउट हीलिंग। हेल्थ इश्यूज़ था तो वो हील हो जाएगा। आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस को आप अनलॉक कर रहे हो इस साल में, जनवरी 2024। इट्स जस्ट अमेजिंग। नंबर 1 है लीडरशिप की एनर्जी है, और यहाँ पे तो है मैन होल्डिंग अ हार्ट, सो इट्स अ हार्ट फेल्ट न्यू बिगिनिंग फॉर यू गाइस, राइट। सन और ये आ गया, मतलब क्या ही कहना। और ये है जॉय, हैप्पीनेस, सक्सेस, यू नो, विश फुलफिलमेंट, आपके सारे विशेस पूरे होना, वेल्थ, हेल्थ, एवरीथिंग जस्ट फॉलिंग इनटू योर लैप, आपकी झोली में आके सब गिर रहा है, ऐसा लग रहा है। कुछ लोग, कुछ म्यूजिशियंस हो सकते हैं यहाँ पे, न्यू चाइल्ड बर्थ की भी पॉसिबिलिटी है, बेबी की, या इवन आइडिया, यू नो, बर्थ ऑफ अ न्यू आइडिया। आपको नई क्रिएटिविटी या नए आइडियाज़ आएंगे बहुत ज़्यादा इस मंथ में कि ये करना है, वो करना है, यू नो, प्लानिंग चलेगी आपकी इस मंथ में। कुछ चीज़ों का एक्शन भी आप लेने वाले, और सन की पूरी ब्लेसिंग्स है आपके लिए, मतलब नेम, फेम, सक्सेस अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। आप अपनी क्वाइट डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, मतलब चुपचाप शांति से, किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है, यू नो, अपने आप पे काम करने वाले हो बेसिकली। ये मेडिटेशन की भी एनर्जी है, ठीक है। लेट्स सी आपके करियर एंड फाइनेंसेस में कैसा रहेगा टॉरस फॉर जनवरी 2024। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी द चैरियट नाउ। व्हाट एल्स डू यू नीड गाइस? ठीक है, करियर एंड फाइनेंसेस में चैरियट आ गया सन के साथ, तो येस, इट्स अगेन अ पॉजिटिव एनर्जी, इट्स अ ब्लेसिंग। एंड वी हैव द 6 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे तो फन एलिमेंट भी है, सोलमेट्स की भी एनर्जी है, ठीक है। आई डोंट नो, कुछ बचपन का कोई सपना था आपका, या कोई प्रोजेक्ट था किसी पर्सन के साथ, वो आप कर सकते हो किसी पास्ट पर्सन के साथ। यहाँ पे ट्रैवल है, सक्सेस है, अगेन विक्ट्री की एनर्जी है, डिटर्मिनेशन, आपका विल पावर जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आगे आप बढ़ोगे, एडवांस करोगे अपने करियर में। ये एडवांसमेंट की एनर्जी है चैरियट में। सी, ये कैसे रथ को प्रिपेयर कर रहे हैं, चैरियट को, ये दोनों प्रिपेयर किया जा रहा है कहीं जाने के लिए, राइट। सो आप कहीं जाने के लिए प्रिपेयर हो रहे हो इस महीने में, और ये आपके करियर में आया है। सो इट्स अ बिग लीप, कुछ है जिसके लिए आप रेडी हो रहे हो, और आपकी जैसे ही व्हीकल स्टार्ट हो जाएगा आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ और करीब जाने वाले हो, राइट। कोई ना कोई गोल था आपका जो पूरा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी और क्या है टॉरस के लिए फॉर लव एंड रिलेशनशिप्स इन योर 2024 जनवरी मंथ। वाओ, आपके कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट मनी, बट दिस इज़ ऑल्सो अबाउट कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, ठीक है। टीम स्पिरिट है, टीम वर्क है। आई थिंक आप अपने फैमिली मेम्बर्स या फैमिली में, अपने होम लाइफ में भी कुछ करने वाले हो, यू नो, कुछ बिल्ड कर रहे हो। मे बी कुछ लोग हैं जो यहाँ पे कुछ बिल्ड कर रहे हैं, या रिलेशनशिप्स के मामले में भी काफ़ी अच्छा मंथ है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक बहुत ही फ्रेश, वाइटल, न्यू एनर्जी है आपके आसपास, ठीक है, इन योर रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ। न्यू फ्रेश चैप्टर, न्यू फ्रेश पेज ऑफ योर लाइफ, यू नो, नई चीज़ें, नई जगह पे जाना, नए लोगों से मिलना हो सकता है आपका, कोई नया पर्सन आपके, जैसे मैंने कहा, आ सकता है, और इसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैशन इग्नाइट हो जाएगा, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्क, कोलैबोरेशन,
आपके रिवॉर्ड्स, आपको रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं आपके रिलेशनशिप्स में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में कोई आके आपको हेल्प ऑफर कर सकता है, हेल्प एंड सपोर्ट भी अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। और विद दिस वन द चैरियट, इट्स ऑल्सो अबाउट फाइनेंसेस आर इंक्रीजिंग, आप ग्रो हो रहे हो अपनी लाइफ में और अपने करियर में, ठीक है, आपका जॉब है या बिजनेस है, बहुत सारा यहाँ पे एक सक्सेस और प्रोग्रेस आता हुआ दिख रहा है, एडवांसमेंट दिख रहा है। आप नए होराइजन्स अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो, बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। फाइनली लेट्स सी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर टॉरस इन जनवरी 2024। हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, बहुत ही अच्छा कार्ड है गाइस, बहुत ही अच्छा मंथ है। येस, एस ऑफ पेंटिकल्स, पूरा क्लेम कर लेना इस रीडिंग को। सी, पूरा पिटारा भरा हुआ है और हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में ये कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब आपकी हेल्थ टॉप लेवल पे है, आपका स्पिरिचुअलिटी भी अमेजिंग लेवल पे है, अबंडेंट एंड रिचनेस की एनर्जी भरी हुई है पूरी आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में, मतलब बाकी एरियाज में भी ये पूरा रिफ्लेक्ट होगा, राइट। आपका स्पिरिचुअल एसेंशन इतना अच्छा हो रहा है, प्रोग्रेस इतना अच्छा हो रहा है, सोल लेवल डेवलपमेंट आपका इतना अच्छा हो रहा है कि बाकी सब तो अच्छा होना ही है नेचुरली, इट्स अ बाय प्रोडक्ट, राइट। कहते हैं ना, वो एक कहावत है, आपने सुना हो, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। सो यही दिख रहा है यहाँ पे इन कार्ड्स के थ्रू कि आपकी जो इंटरनल चीज़ें हैं, जो भी स्पिरिचुअलिटी है, जो आप काम कर रहे हो, इनर वर्क अपने आप पे, वो पूरी तरह से आपको बाहर फल देगा। और अगेन दिस इज़ अबाउट मैनिफेस्टेशन इन 3D वर्ल्ड। सो आप जो 5D में विजुअलाइज कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग कर रहे थे, तो येस, उसके मैनिफेस्ट होने के भी चांसेस है। आपकी स्पिरिचुअली भी एक नई शुरुआत हो रही है, एक न्यू वर्जन आप बन रहे हो, आपका न्यू वर्जन प्रिपेयर हो रहा है। एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, आप 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तक एक लॉन्ग टर्म स्पिरिचुअल असेंशन के लिए रेडी हो रहे हो, कंप्लीट, यू आर रेडी, लिटरली गाइज, यू आर रेडी, यू नो, इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। ये खजाना पूरा भरा हुआ एक ट्रेजर है जो अनलॉक कर रहे हो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में। लाइक शायद आपको ही नहीं पता था कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं, यू नो, फाइंडिंग द यूनिवर्स विद इन योर सेल्फ, द डिवाइन कनेक्शन आपको अपने अंदर फील होगा। और हेल्थ वाइज भी आपकी कंप्लीट रेमेडी, थेरेपी, जो भी आप कर रहे हो, आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। फिटनेस के मामले में भी बहुत अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे हेल्थ बहुत ही अच्छी है। ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से आप कंप्लीटली बाहर निकल रहे हो। थोड़ा सा अपने आप को और थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा आपको, ओवर इंडल्ज किसी चीज़ में, किसी आदत में मत होना, ठीक है। सो या, दिस वॉज योर रीडिंग गाइस, टेक केयर, बाय। हाय जेमिनाई, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस है फॉर 2024 जनवरी मंथ। जेमिनाई सन और मून साइन, ओके, आपके लिए भी वेस्टा आया है। यहाँ पे है यूरेनस विथ सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग, मैं ये भी रख रही हूँ। एंड या 9th हाउस, सो कुछ है, कुछ आप सीख रहे हो और आप अपनी यू नो सेक्रेडनेस एंड स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हो। आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है कुछ लोगों की जो राइज हो रही है विद द यूरेनस, इट्स अवेकनिंग, इट्स एनलाइटनमेंट, कुछ सडन सा शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में। ये बहुत बड़े चेंजेस एंड बदलाव लेकर आने वाला है जनवरी मंथ, ठीक है। सो बी रेडी। हो सकता है इससे थोड़े से शेकअप्स हो, लेकिन यू कैन हैंडल, ठीक है। आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है कि आप वो कर सकते हो, क्योंकि ये कुछ ट्रिगर भी हो सकता है, कोई ट्रिगरिंग सी चीज़ हो जाए, लेकिन आपको अपना बैलेंस, अपना जो सेंटर है वो टेस्ट हो रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का, कितने ज़्यादा आप बैलेंस्ड हो अपनी स्पिरिचुअल यू नो एनर्जी में। अगर आप इनर वर्क वगैरह कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको देखा जाएगा कि सच में आपका इनर वर्क काम कर रहा है, क्या आपने किया है उतना इनर वर्क उस लेवल का, या शायद आपको और करने की ज़रूरत है, ठीक है जेमिनाई। लेट्स सी और क्या है सन एंड मून फॉर जनवरी 2024। या अटैचमेंट है, सी, ओके, ये कार्ड कम्युनिटी एंड अटैचमेंट दोनों आया है। कुछ चीज़ें हैं आपकी अटैचमेंट के उसमें आ रही है, इसीलिए ये झटका आपको बहुत भारी पड़ सकता है कुछ लोगों को, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा आप अटैच्ड हो किसी चीज़ को तो वो अच्छा नहीं है, अटैचमेंट, इट्स ओवर। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई हैबिट हो सकती है, कोई कुछ इश्यूज़ है जो आपको पता है कि आपके अंदर है और वो पैटर्न ख़त्म ही नहीं हो रही है। आपके किसी रिलेशनशिप में भी अटैचमेंट अगर ये आ रहा है तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड है, सो दिस इज़ अबाउट योर कम्युनिटी। यहाँ पे कम्युनिटी गैदरिंग्स है, योर न्यू पीपल, ठीक है, मे बी न्यू पीपल और पार्टीज़ वगैरह में जाना, बट यू नो ओवर इंडल्ज नहीं करना है प्लेजर में, प्लेजर को भी बैलेंस में लेके आना है, ठीक है।
प्लेजर एंड प्रोडक्टिविटी, आपका सेक्रल चक्रा भी कुछ लोगों का इम्बैलेंस्ड हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑल्सो योर सोलर प्लेक्सस चक्रा, तो थोड़ा आपको चक्रा मेडिटेशंस मैं सजेस्ट करूँगी कि आप करो। न्यू कम्युनिटी है यहाँ पे, या तो ओल्ड आपके जो फ्रेंड्स थे उनसे आपकी गैदरिंग हो सकती है, मीटिंग हो सकती है, फैमिली वगैरह के साथ भी आप कहीं मीटिंग या गेट टुगेदर इन्जॉय कर सकते हो, एक पार्टी या कुछ ऐसा सेलिब्रेशन हो सकता है जहाँ पे आप जाओ। ये कोई वेडिंग फंक्शन हो सकता है या एंगेजमेंट सेरेमनी, कुछ भी हो सकता है ये। आप ओके, लेट्स सी नाउ करियर एंड फाइनेंसेस फॉर जेमिनी इन जनवरी 2024। Wow, we have 10 of cups, okay, and one more card we have 6 of cups. 10 of cups आया है करियर एंड फाइनेंसेस में, सो दिस इज़ रियली नाइस। कंप्लीट यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट है। आपको ना करियर भी ऐसा चूज़ करना है या करने वाले हो जिसमें कि आपको पूरा सोल लेवल सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी रैंडम करियर चूज़ कर लिया फॉर मनी, नो, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। सी यहाँ पे क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम। सो आपको आपका पावर, आपका कॉन्फिडेंस, करिश्मा सब बढ़ने वाला है और आपको बढ़ाना भी है। कहा जा रहा है आपको कि ये जो लावा है ना इस क्वीन के हाथ में है, राइट। ये क्वीन इस लावा से नहीं तप रही है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, आग लगी नहीं रही है, क्योंकि शी कैन हैंडल दिस थिंग। आपको कुछ तो दिया जा रहा है आपकी लाइफ लेसन्स के थ्रू जिसको आप हैंडल कर सकते हो, और आप एक क्वीन की पोजिशन में आ रहे हो, ठीक है। दूसरा ये कि आप किसी भी नेगेटिविटी को इस लावा के फॉर्म में इमेजिन करो कि वो जल रहा है, पूरी तरह से जल के राख हो गया। जो भी नेगेटिव पैटर्न्स है, थॉट्स है, उसको आप इमेजिन कर सकते हो, या तो नॉट जस्ट लावा इन फायर, ठीक है, या वायलेट फ्लेम मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। करियर एंड फाइनेंसेस में कुछ बचपन की चीज़ें कुछ याद करोगे आप, या तो पास्ट की कोई चीज़ें, यहाँ पे रियूनियन की भी एनर्जी है। हो सकता है पुराने करियर के कलीग्स हो या जॉब पीपल हो, इवन बिजनेस में अगर आप कर रहे हो कुछ किसी के साथ, तो यहाँ पे फैमिली बिजनेस भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास, ठीक है। तो डेफिनेटली आप नए लोगों से मिलने वाले हो इस मंथ में रिलेटेड टू योर करियर फाइनेंसेस। सेलिब्रेशंस ही मुझे दिख रहे हैं ज़्यादातर, तो मुझे आई डोंट नो, क्योंकि यहाँ पे भी पार्टी का ही एनवायरनमेंट है, फैमिली है जो मिलके कुछ खाना वगैरह एक दूसरे के साथ खा रही है मिलके। सो येस, इट्स अबाउट just enjoying your life, celebrating your life and gratefulness की एनर्जी। ग्रैटिट्यूड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर करियर एंड फाइनेंसेस, ओके। एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन आपको ढूंढना है जहाँ पे भी आप जा रहे हो, जिस भी करियर फील्ड में हो, नहीं तो आपके लिए फिर वो काम नहीं करेगी वो चीज़, ठीक है। कोई फ्रेंड हो सकता है जो आपको करियर में हेल्प करे, या किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए आपको मदद करे, ठीक है, किसी के थ्रू आपको ये जॉब ऑफर आ सकती है, ओके। इवन फ्रॉम योर फैमिली ये हो सकता है। लेट्स सी आपके लव एंड रिलेशनशिप्स में कैसा रहेगा जेमिनी जनवरी 2024। थ्री ऑफ सोर्ड्स, या मिट्टी डालो, मुझे ये वर्ड सुनाई दिया, कुछ हर्ट्स थे पास्ट के। 5 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने कुछ कहा सुनी हो गई, किसी ने हर्ट कर दिया, कुछ ऐसा हो रहा है। हो सकता है कि आपको पहले खुद अपने वूंड्स हील करने हैं, ठीक है गाइस। येस, सी 6 ऑफ पेंटिकल्स, यू हैव समवन जो आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन आई थिंक आपको ही ये पर्सन या तो समझ में नहीं आ रहा, या आप हेल्प करने नहीं दे रहे हो किसी को आपकी, और इसीलिए आप फिर अटके हुए इसी 3 और 8 ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन में आप फंसा हुआ फील कर रहे हो। हो सकता है कुछ लोगों को पास्ट का कोई पेन था वो याद आए। मे बी आप अगर हीलिंग कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली वो सारे पेन्स याद आएंगे, वो ट्रॉमाज याद आएंगे, लेकिन वो हील हो रहा है, वो क्लेंज हो रहा है, ठीक है। कुछ लेटिंग गो की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, फॉरगिवनेस की भी ज़रूरत है आपको, ठीक है। सी यहाँ पे भी ये पेंगुइन इसके साथ है, राइट। तो कोई ना कोई पर्सन ज़रूर है आपके साथ, या तो ये आपका स्पिरिट गाइड है, आपको जो गाइड कर रहे हैं एंजल्स है, लेकिन उनकी साइन आप समझ नहीं पा रहे हो। सो इस मंथ में ना जितना हो सके फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहो। फॉरगिवनेस मेडिटेशन, होपोनोपोनो प्रेयर आप कर सकते हो रेगुलरली, एटलीस्ट फॉर द जनवरी मंथ, और इवन कंटिन्यू भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जिससे कि आपको, जैसे कि यूरेनस की एनर्जी थी, राइट, मे बी कुछ सैडनेस हो इस मंथ में, बट देन जस्ट रिमेंबर दिस रीडिंग ड्यूरिंग दैट टाइम। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आपको याद रखना है कि ये जो हो रहा है, ये एक चेंज है, ये एक इनएविटेबल सी चीज़ है जो खुद आपके हाथ में नहीं है, ठीक है।
कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें होती हैं हमारे हाथ में, ठीक है। तो भगवान की ही आपको हाथ पकड़ने हैं, ओके। डिवाइन की हेल्प ले लो उस टाइम पे और फिर आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ओके। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे, क्योंकि आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे किसी और के लिए भी यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी हो सकता है कि आपको किसी और के लिए शायद प्रे करना पड़े, ठीक है। तो प्रेयर्स करो, ओके। लेट्स सी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी आपकी कैसी रहेगी इन जनवरी 2024 जेमिनाई। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट। या हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में आई थिंक आपका बैलेंस जो है आप मेंटेन करने वाले हो, एंड विद द हेरोफेंट इट्स स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छा कार्ड है। हायर लेवल लर्निंग है यहाँ पे, आपकी लर्निंग हो रही है इस मंथ में, जो भी हो रहा है ना आपको हर चीज़ सिखा रही है, अपनी लाइफ आपकी बहुत बड़ी लेसन्स है जो आपको सिखा रही है, ठीक है। आपकी यहाँ पे आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गुरु मेंटोर मिल सकता है जो इस पोजीशन में है हेरोफेंट की, और इस पर्सन की आप गाइडलाइंस और गाइडेंस को फॉलो करोगे ना, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सो डेफिनेटली इस पर्सन को देखोगे आप कहीं ना कहीं, या तो ये आपको सोशल मीडिया पे दिखेंगे, या हो सकता है आप ऐसा किसी प्रोग्राम या सेमिनार को अटेंड करो जिसमें कि ये पर्सन हो आपके आसपास, ठीक है। ये कोई स्पिरिचुअल मास्टर या गुरु भी हो सकता है, एंड इवन असेंडेड मास्टर हो सकता है, लाइट बीइंग हो सकता है ये, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, डायरेक्टली कनेक्टिंग विथ यू थ्रू योर स्पिरिट, थ्रू योर सोल। आपके अंतर्मन से मेडिटेशन में भी कोई कनेक्ट कर रहा है शायद आपसे, आपके स्पिरिट गाइड के फॉर्म में या एंजल, गार्डियन एंजल के फॉर्म में, ठीक है। ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, बट थ्रू बुक्स, इवन थ्रू बुक्स और सम सॉर्ट ऑफ अ बुक जो आप शायद पढ़ो, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सकती है, कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली स्पिरिचुअल लेवल पे हेल्प करेगी कोई चीज़। और यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स है, तो थोड़ा सा बैलेंस है यहाँ पे, आपको बैलेंस करनी पड़ेगी अपनी लाइफ को। हो सकता है एक साथ 2-3 काम कर रहे हो तो आपकी हेल्थ में भी इधर उधर हो रहा है, शायद थोड़ा सा इम्बैलेंस आ सकता है, तो अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। सो या गाइज, दिस वाज योर रीडिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। हाई कैंसर, लेट्स सी आपके लिए क्या है कैंसर सन एंड मून साइन जनवरी 2024 कैसा रहेगा आपके लिए, कैंसर ज़ोडिएक साइन के लोगों के लिए जनवरी 2024। वी हैव द 4th हाउस, वाओ, आप ही का हाउस आया है 4th हाउस, एंड वी हैव द लियो, ओके। सो आपके होम लाइफ में आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाले हो अपने आप पे, और लोग भी आप पे बहुत प्राउड फील करने वाले, कुछ तो ऐसा कर रहे हो, कुछ लोग नया घर ले रहे हैं मुझे यहाँ पे लग रहा है, एंड इवन यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड की एनर्जीज है। द होम एंड रूट्स ऑफ योर बीइंग, आपकी रूट्स, आपका होम, आपका घर, ये ज़्यादा सेंटर में है, ओके, इस मंथ के। लेट्स सी और क्या है कैंसर के लिए फॉर जनवरी 2024। 3rd चक्र आर्कएंजल शैम्यूल, ऑल टाइड अप, ओके। कुछ लोगों को कंफर्ट जोन में फंसे हुए हो तो उसमें से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, एंड आई थिंक आप लोग को पता है ये क्या है, ये कंफर्ट जोन क्या है आपका, राइट। आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो और अब आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, अब नहीं करना मुझे ये, तो आप उसमें से निकल सकते हो, पर आप ही नहीं निकल रहे हो, आप डर रहे हो कहीं ना कहीं, आपका फियर है जो आपको उस चीज़ में ट्रैप्ड रख रहा है। सो फ्री योर सेल्फ, ओके, ये मैसेज है। और यहाँ पे आर्कएंजल शैम्यूल आया, सो इट्स अबाउट योर सोलर प्लेक्सिस एनर्जी, 3rd चक्र, एंड ऑल्सो अबाउट योर हार्ट, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपका ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन पावर आपका बढ़ रहा है, बिकॉज सोलर प्लेक्सिस चक्र अगर बैलेंस हो जाए तो वो बहुत कुछ कमाल हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, आपका जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो बिल्ड हो रही है यहाँ पे, मतलब पूरी तरह से वो गोल्डन एनर्जीज़ को आपको इमेजिन करना है, और वो एक्चुअली आ रही है, ठीक है। आर्कएंजल शैम्यूल की भी एनर्जी, तो उनके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करेंगे फॉर लव एंड रिलेशनशिप्स। और यहाँ पे है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे मनी है, वेल्थ एंड अबेंडेंस है, ठीक है। वेल्थ एंड मनी के मामले में क्या है, लेट्स सी और क्या है करियर में आपके कैंसर सन मून साइन फॉर जनवरी 2024। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, या करियर एंड फाइनेंसेस में काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कोलैबोरेशन है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपका ग्रो हो रहा है मनी, आप अपने जॉब में अच्छा खासा काम कर रहे हो, ठीक है। एंड 6 ऑफ सोल्स, या सो आप कहीं से ट्रैवल करके कहीं जा रहे हो मे बी, या कुछ शिफ्ट कर रहे हो, यहाँ पे शिफ्टिंग एंड ट्रांजिशन दिख रहा है इन योर करियर फाइनेंशियल सिचुएशन, ठीक है। तो कुछ चेंज हो रहा है, मे बी कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपके एरिया में चेंज आ रहा है, या आपके करियर में चेंज आ रहा है, कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है। ये इतना स्मूथ नहीं होगा ये ट्रांजिशन कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या
ये लोग आइस के उसके उसमें ये कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग जा रहे हैं। सो और यहाँ पे ये स्वॉर्ड्स के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। सो यूजुअली 6 ऑफ सोर्ड्स में पानी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्रोजन आइस। सो यस, दिस ट्रांजिशन में बी अ बिट, वो क्या कहता है, फ्रिक्शनल, आई थिंक फ्रिक्शन है, रेजिस्टेंस है थोड़ा सा, दैट्स वाई यहाँ पे ऑल टाइड अप है। लेकिन आपको कहा जा रहा है आपकी टीम है, आपके लोग हैं जो आपको मिलेंगे, आपके कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं नए नए, ठीक है। बिजनेस में अगर आप लोग हो या ऐसा कुछ काम कर रहे हो, कंसल्टेशन, काउंसलिंग, मुझे ये सब भी सुनाई दे रहा है कुछ लोगों का। रियल एस्टेट भी दिख रहा है, कुछ लोग इवेंट मैनेजमेंट में हो सकता है शायद, ठीक है। सो ये है, कुछ चेंज आ रहा है डेफिनेटली आपके करियर में एंड फाइनेंसेस में, सो बी रेडी। बट दिस इज़ लाइक अ ट्रांजिशन टू अ बेटर प्लेस, ठीक है, एक कामर प्लेस पे आप जा रहे हो, ओके। नाउ लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप फॉर कैंसेरियंस इन 2024 जनवरी मंथ। वाओ, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स। सो और क्या कहना है यहाँ पे, प्रपोजल्स, इन्विटेशंस, पार्टीज, इमोशनल कन्फेशन ऑफ समवन, मे बी कोई आपको कन्फेस करे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, और यू नो ये पर्सन आपको काफ़ी टाइम से मे बी फील कर रहा है और कहना चाहता है, और मे बी आप हो ये पर्सन शायद, या ओह वाओ, वी हैव द 4 ऑफ wands। सो मैरिज की भी चांसेस हैं यहाँ पे, तो दिस इज़ ब्यूटिफुल। सो येस, 4000 द 4 ऑफ wands, इट्स अबाउट मैरिज, कमिटमेंट, मैरिज का प्रपोजल डेफिनेटली आ सकता है आप लोग अगर वेट कर रहे थे तो, एंड मैरिज के चांसेस है, एंगेजमेंट, मुझे कुछ लोगों का तो हनीमून दिख रहा है, तो शायद आपकी ऑलरेडी मैरिज शायद हो चुकी है ठीक है, या आप लोग हनीमून पे जा सकते हो, कहीं दूर किसी जगह पे घूमने जा सकते हो शायद, ठीक है। अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना, अपने दिल को एक्सप्रेस करने वाले हो, अपने इमोशंस को आप और अच्छे से आप ओपन अप करने वाले हो किसी के सामने। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली कोई पर्सन है जो शायद आपकी लाइफ में आए, और यू नो आपको कुछ फील हो उसके लिए, आपको उसके साथ बहुत ही अच्छी सोलमेट वाली एनर्जी फील होगी, उसको भी फील होगी। सो डोंट वरी, ये म्यूचुअल होगा। दिस विल बी अ वेरी वेरी रोमांटिक एनर्जी, ये मंथ रोमांटिक है बहुत ही ज़्यादा, ओके। एंड इवन अगर कोई नहीं भी है तो इट्स जस्ट सेइंग कि सी आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। प्रेयर्स एंड मैनिफेस्टेशंस एंड मंत्रास आपके काम कर जाएंगे इस मंथ में, ठीक है। और हाँ, कुछ लोगों को नहीं भी कोई आ रहा है आपके पर्सन कोई लाइफ में, तो आपकी ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, लाइक आप एक अच्छी एनर्जी में खुद के प्रति भी प्यार देना खुद को, वो वाली एनर्जी भी है, ठीक है। स्टेबल है, सुकून है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, ओके। अपने आप को भी कभी कभी प्यार दे दो, कभी कभी क्या, मैं तो बोलती हूँ हमेशा ही अपने आप को प्यार दो, ठीक है। हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में क्या है कैंसेरियंस, लेट्स सी फॉर जनवरी 2024। या वी हैव द 6 ऑफ wands, इट्स योर विक्ट्री, टाइम टू शाइन। हेल्थ अच्छी है, आपकी स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपकी बहुत ही ज़्यादा विक्ट्री है, रिकग्निशन की एनर्जी है। आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी अमेजिंग हो जाएगी कि लोग आपको सच में वाहवाही करने वाले आपकी, लाइक लोग आपको देखेंगे कि ये पर्सन देखो कैसा बैलेंस्ड है, कितना सेंटर्ड है, कितना ग्राउंडेड है। किसी चीज़ में लड़ रहे थे आप, इंटरनल बैटल थी कोई चल रही थी, तो उसमें आपकी जीत होगी। सो डोंट वरी, मेहनत करते रहो। अगर स्पिरिचुअलिटी में इश्यूज़ आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसमें से आप बाहर निकल जाओगे, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे आपको ट्रैप नहीं कर सकता, बस ये आपका माइंड ही है जो कभी कभी आपको भटकाता रहता है। कैंसर की एनर्जी होती है थोड़ी सी वैसी, राइट। सो सी यहाँ पे भी वही है, 9 ऑफ कप्स एंड द मून कार्ड। सो या डीप शैडोज़ है, इनर वर्क है, लेकिन अब अगर आपने वो कर लिया अच्छे से तो आपका तो बहुत ही अच्छा मंथ है ये, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग गाइस, टेक केयर, बाय। Hi Leos, welcome to your reading and your January month 2024. I wish you all the best and let's see आपके लिए क्या मैसेजेस है। आप दूसरे रीडिंग्स भी चेक कर लेना, मैंने फुल 2024 का डिटेल पिक अ कार्ड रीडिंग भी पोस्ट किया है चैनल पे, ठीक है। सो लेट्स सी लियो के लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक लियो ही था इसका, सी जो कार्ड फेल हुआ है, आई मीन यू नो द कार्ड डेट फेल डाउन। लेट्स सी सन साइन एंड मून साइन, ओके। सो जेमिनाई आ चुका है। द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, इंफॉर्मेटिव, वाओ। एंड वी हैव द टॉरस। तो आपके लिए तो टॉरस और जेमिनाई की एनर्जी आई है। ग्राउंडेड, अर्थली, मटेरियलिस्टिक, अबंडेंस, प्रोडक्टिविटी, रिलैक्स्ड, ओके। रिलैक्सेशन है यहाँ पे। आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन सेक्टर में कुछ फील्ड में हो सकता है, यहाँ पे कम्युनिकेशंस हो सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे, ओके। लेट्स सी और क्या है लियो के लिए इन जनवरी 2024। वाओ, वी हैव डोर टू स्पिरिट एंड वी हैव टेम्पल पाथ। सो
आपका पूरा असेंशन हो रहा है यहाँ पे, आप लोगों का स्पिरिचुअल असेंशन एंड अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ठीक है। आपकी बहुत सारी एनर्जेटिक एक्सचेंज एंड बातचीत होने वाली है, कम्युनिकेशंस है, लेकिन ये कम्युनिकेशंस ना आई थिंक स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन ज़्यादा है। विद दिस वन योर स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपको एक्चुअली वो कम्युनिकेशन समझ में भी आएगी, ठीक है। आपको पता चलने वाला है कि हाँ ये एनर्जीज़ है जो मुझसे बात कर रही है थ्रू नंबर्स, थ्रू सिंक्रोनिसिटीज़ और थ्रू डायरेक्ट, आई डोंट नो, कुछ लोग हैं जो चैनल कर सकते हैं इन मैसेजेस को, ठीक है। आपको मे बी विजन्स दिखते हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ है कुछ लोगों की जो डेवलप हो रही है। इवन आप जब मेडिटेशन करने बैठोगे तो आपको कुछ चीज़ें सुनाई दे सकती है जिसको क्लेयर ऑडियंस कहते हैं, राइट। एक क्लेयर ऑडियंस एंड क्लेयर वॉयंस जो होता है, आप थोड़ा रिसर्च कर लेना। आप एक्चुअली स्पिरिचुअल पाथ पे जा रहे हो, कुछ लोग हैं डेफिनेटली स्पिरिचुअल जगह पे जा रहे हो, या किसी सीक्रेट ट्रैवल पे वो यात्रा होती है वहाँ जा रहे हो, या तो कोई स्पिरिचुअल कोर्स अटेंड कर रहे हो, ठीक है। सो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ही एक बड़ा दरवाज़ा ओपन कर रहा है वो चीज़, ठीक है। और ये दरवाज़ा ऐसा है कि डोर टू स्पिरिट है, मतलब कि आपकी स्पिरिट और आपकी जो सोर्स है हम सब की, जहाँ से हम सब आए हैं, वो लाइक लिटरली आपकी स्पिरिट जो है वो वहाँ जा रही है, इट्स कनेक्टिंग, एवरीथिंग इज़ कनेक्टिंग। यहाँ पे भी ऑर्ब्स है, लाइट बीइंग्स है, यहाँ पे भी लाइट बीइंग्स है। आपके गाइड्स डेफिनेटली आपके आसपास रहेंगे और आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। एंड यहाँ पे क्रिस्टल पे बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान जा रहा है, सो समथिंग अबाउट क्लैरिटी, येस, यहाँ पे क्लैरिटी है, इंफॉर्मेशन है एंड इट्स अमेजिंग, ठीक है। आपका स्टोर है यहाँ पे कुछ लोगों का, आई डोंट नो। Let's see what else we have for you in your career and finances, Leo, for January 2024. Okay, we have 4 of cups. We have 3 of swords. Okay, what else? Okay, हो सकता है कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, हाई प्रीस्टेस, या आई थिंक ये जो मंथ है ना वो आपका कंप्लीट हीलिंग एंड मेडिटेशन के लिए है, आपके रिलैक्सेशन एंड रेस्टिंग एंड हीलिंग। करियर एंड फाइनेंसेस में आई डोंट सी मच गोइंग ऑन हियर, ठीक है। विद द हाई प्रीस्टेस इट्स अ हायर एनर्जी अगेन, इट्स द एनर्जी ऑफ मिस्ट्री। अभी मिस्ट्री है, अभी चीज़ें छुपी हुई है, हिडन है, आपके सामने नहीं आई है। हो सकता है कुछ लोग वंडर कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं मेरे करियर में क्या होगा, मेरे फाइनेंसेस में क्या होगा, सिचुएशन ठीक होगी या नहीं। कुछ लोगों की 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ लोगों की 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लाइक ये आपके रिलेशनशिप्स की एनर्जी भी हो सकती है, लेकिन करियर फाइनेंसेस में आया है तो कुछ लोगों को कोई सेपरेशन है जो यहाँ पे हो सकता है कहीं से, ठीक है। लाइक इन योर करियर कुछ चीज़ें चेंज हो रही है, सी वी हैव द डेथ कार्ड हियर, सो बट दिस इज़ योर बिग ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स वाई ये हो रहा है। ये एंडिंग है ताकि आप एक नई शुरुआत की तरफ, एक रीबर्थ एंड री इन्वेंशन तक जा सके। अपने आप को री इन्वेंट करना है बेसिकली आपको, ठीक है। 4 ऑफ कप्स है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये कोई, या तो आपकी खुद की एक बोर्डम है, थोड़ा सा बोर्डम दिख रहा है मुझे कुछ लोगों का, ठीक है। लेकिन हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन आप देख नहीं रहे हो, मे बी आप अपनी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो आपने पास्ट में लूज़ कर दी उस पर आपका ज़्यादा ध्यान है, कुछ बिगड़ गया उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, रादर देन की सीन की यूनिवर्स कुछ और ऑफर कर रहा है आपको यहाँ पे। आपकी इंट्यूशन तो बहुत ही पावरफुल होने वाली है। सो आई थिंक सी अगर कुछ वर्कआउट नहीं भी हो रहा ना इस मंथ में, जनवरी में, करियर में या फाइनेंसेस में, तो आपको पता चलेगा कि क्यों नहीं हो रहा है ये वर्कआउट, बिकॉज देर इज़ अ हायर पर्पस जो आपको कुछ फॉलो करना है यहाँ पे। करियर में भी कोई आपका पर्पस है कुछ लोगों का, और ये डीप कुछ फियर्स या ब्लॉकेजेस है जिससे आप डील करने वाले हो इस मंथ में, जिसको हील एंड क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने करियर में आगे बढ़ सको अच्छे तरीके से, सही तरीके से, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे मैजिक की भी एनर्जी है, फुल मून है, मैजिक है, मैनिफेस्टेशन है, तो येस मैनिफेस्ट करो विथ मून, विथ मैजिक, ठीक है। मैजिक इन द सेंस वाइट मैजिक, वाइट लाइट के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है आपको। एंड ये है थोड़ी सी पॉज की एनर्जी है इन द मंथ ऑफ जनवरी रिगार्डिंग योर करियर, योर जॉब सिचुएशन और इवन योर फाइनेंसेस। कहीं पे भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करना, जनवरी मंथ इज़ नॉट गुड फॉर यू इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये जो मंथ है ब्रेक लेने का, मेडिटेशन करने का, हॉलीडे लेने का टाइम दिख रहा है मुझे ज़्यादा, ठीक है। लेट्स सी योर लव एंड रिलेशनशिप्स लियो फॉर जनवरी 2024। ओके, सो वाओ, वी हैव द मून अगेन। What's going on with the moons? Moon. I mean,
आई डोंट नो, लव एंड रिलेशनशिप्स में यहाँ पे ये है कि कुछ है, कोई साइकिक कनेक्शन है आपका, आपका कोई सोलमेट हो सकता है जिसके साथ आप ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट हो रहे हो, साइकिकली टेलीपैथिकली कनेक्ट हो रहे हो। लेकिन आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं ये जो ड्रीम है आपकी सच भी होने वाली है, रियलिटी में भी आपको वो कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों का कम्युनिकेशन है अपने ट्रू पर्सन के साथ, हो सकता है ये क्लैरिटी मिलने वाली आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी। जो चीज़ें हिडन थी अब वो हिडन नहीं रहेगी। कुछ चीज़ें आपको सबकॉन्शियस में, जैसे मैंने कहा, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको स्पिरिट गाइड्स आपको मैसेजेस दे रहे हैं, वो सब हो रहा है। आपको ड्रीम्स भी आएंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आएंगी, लेकिन आपको आपके माइंड में भी क्लैरिटी मिलेगी। आपका माइंड जो है कट करने वाला है नेगेटिविटी को। यहाँ पे इट्स कटिंग अवे एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द ट्रूथ, ठीक है। सच्चाई को अलग करना इल्यूजन से, ओके। ये है, कुछ चीज़ें यहाँ पे इल्यूजन में भी होती है जो आपको पता नहीं है। यहाँ पे है कि कंप्लीट क्लैरिटी मिल रही है, कंप्लीट ब्रेक थ्रू मिलेगा आपको रिलेशनशिप्स में, लव लाइफ में, जो भी है आपका, ठीक है। सी यहाँ पे मैजिशियन आया, मैंने कहा था ना मैजिक, यू आर द मैजिशियन एंड वी हैव द लवर्स नाउ एट द बॉटम। सो मे बी सम ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन, योर ट्रू सोलमेट, योर डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। लेकिन फिर भी चीज़ें, आई थिंक नए आइडियाज़ आएंगे, क्लैरिटी मिलेगी, कम्युनिकेशन होगा, बट जस्ट सी कि क्या हो रहा है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी है नई शुरुआत की यहाँ पे, ओके। बट येस, ये पर्सन भी पूरी तरह से रेडी होना चाहिए। दोनों रेडी होंगे, दोनों अलाइनमेंट में आएंगे, तभी आपका यहाँ पे एक फॉरवर्ड मूवमेंट है आपकी लव में, लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी फॉर लियो इन जनवरी 2024। या किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो यहाँ पे तो कोई शक ही नहीं है ठीक है। ये तो मतलब पहले ही पता चल गया, हमारे कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं कि आप हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हो इन योर स्पिरिचुअलिटी, इन योर हेल्थ एज वेल। हेल्थ भी अच्छी रहेगी, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे आपके। लाइक लिटरली ये मंथ मैं कहूँगी ना, स्पिरिचुअली ग्रो होने का मंथ है। जितना हो सके आप इस मंथ में स्पिरिचुअल पे काम कर दिया ना अपने, देखो फिर बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहेगा ये मंथ आपके लिए। क्योंकि पहले आप अपने स्पिरिचुअल पावर में आ जाओ, उसके बाद जो जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही उन पे फिर काम करो और फिर देखो कि क्या हो रहा है, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ द किंग, द लीडर, राइट। एक क्या कहते हैं, करेजियस एनर्जी, लीडरशिप की एनर्जी में आप आ रहे हो। कुछ लोग स्पिरिचुअल हीलर्स हो सकते हैं, लीडर्स हो सकते हैं, मोटिवेटर, स्पीकर, डॉक्टर, ये सब मिस्टिकल एनर्जी मुझे दिख रही है कुछ लोगों की। यस, आप आगे बढ़ रहे हो उसी डायरेक्शन में मे बी, और आप किसी और को भी गाइडेंस दे सकते हो, किसी और को आप मेंटोर बन सकते हो, किसी का टीचर बन सकते हो, गुरु कोई है पर्सन में भी जो आपके थ्रू कुछ सीखे, ठीक है। लेकिन पहले आपको भी ये सीखना है किसी और से मे बी। सो यू आर ऑल्सो लर्निंग एंड देन आप एक टीचिंग की पोजीशन में भी आ सकते हो, या जो भी जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो। यहाँ पे इंट्यूशन है, क्रिएटिविटी है, आपके इनर चाइल्ड की एनर्जी है जो बाहर आ रही है इस मंथ में। आपकी इनर चाइल्ड की एनर्जी एंड क्रिएटिविटी की एनर्जी तो बाहर आ ही रही है, आपका इंट्यूशन भी है, और अगेन आपका फायर है, आपका पैशन इग्नाइट हो रहा है। आपके अंदर का जो फायर है ना पूरा बाहर निकल रहा है। आई जस्ट सॉ 42 ऑन कैमरा। या सो इट्स लाइक अ फ्रेश चैप्टर एंड ऑल्सो रीचिंग, आपका पड़ाव जो है, आपका गोल है ना, स्पिरिचुअल गोल, वो पार हो रहा है यहाँ पे। आप रीच कर रहे हो फाइनली। इस लेवल पे पहुँच जाओगे ना, फिर ये सारी चीज़ें देखना लाइफ में ऐसे मैजिकली चेंज हो जाएगी। लाइक लिटरली आई एम टेलिंग यू, जब पर्सन स्पिरिचुअली हाई लेवल पे चला जाता है ना, असेंशन, जैसे पीस की एनर्जी में आ जाता है, सुकून, शांति, अपने अंदर से ही वो आती है सारी चीज़ें। हाईएस्ट लेवल ऑफ लव, अनकंडीशनल डिवाइन लव की एनर्जी, वो क्या होती है ना, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसलिए वो को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, ठीक है। प्यार क्या है वो पता ही नहीं है ज़्यादा लोगों को, लेकिन जब ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ वन होके आप अपने आप को वो प्यार में जब पाते हो ना, लिमिटलेस आप हो जाते हो, ठीक है। आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है लिटरली, ठीक है। तो आप उस लेवल पे एक्चुअली जा रहे हो। सो दिस इज़ वेरी नाइस गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड दिस वॉज योर रीडिंग। टेक केयर, बाय। हाई वर्गो, वेलकम टू योर रीडिंग फॉर जनवरी 2024। लेट्स सी वर्गो सन एंड मून साइन के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। जनवरी, नया साल, नया मंथ, Neptune, okay. Your fantasies, yearnings, longings and potential for illusion. And we have the Taurus again, abundance of nature. So at one time you will be grounded, stable, secure, and another time you will be, आपकी एनर्जी बहुत ही फैंटेसी एंड इल्यूजन वाली एनर्जी में दिख रही है इस मंथ में। लाइक
वैसे आप वर्गो हो, आप अर्थ साइन हो, राइट, ग्राउंडेड एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस मंथ में कुछ ऐसा हो रहा है कि उल्टा हो रहा है, आप ख्यालों में ज़्यादा हो, यू नो। लेट्स सी और क्या है वर्गो के लिए इन जनवरी 2024। होता है ना, इट्स ओके, यू नो, हर किसी के साथ होती है वो चीज़ें, सो डजेंट मैटर, राइट। या सी आई टोल्ड यू, राइट, यहाँ पे फिर से वो अर्थ वाली एनर्जी है, यहाँ पे वॉकिंग अवे आया है। ओके, सो कुछ पास्ट की चीज़ों को आप गुड बाय कह रहे हो, ये मे बी करियर में हो सकता है कुछ लोगों का, और इसीलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन है विद द नेपच्यून कार्ड। इट्स लाइक ये जो नेपच्यून है ना, वो आपके दिमाग को ना थोड़ा सा फॉग्ड कर सकता है, यू नो, फॉग्ड इन वाली एनर्जी है। सो आप मे बी डिसीजन लेना चाहते हो लेकिन नहीं ले पा रहे हो, वो इधर उधर हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है आपका, ठीक है। कहीं से वॉक अवे आप लोग करने वाले हो, या कोई है जो शायद वॉक अवे करके जा रहा है मे बी। एंड इट्स जस्ट अ फाइनल टाइम, यू नो, फाइनल गुड बाय की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों की। सो सी ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज ये वॉक अवे आया है तो ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। इट्स जस्ट दैट हो सकता है ना कि कोई पर्सन है, आपका फैमिली मेम्बर है जो कहीं जा रहा है बाहर, राइट, अपने पढ़ाई करने, या आपसे कहीं कोई दूर है, उसको आप शायद मिस कर रहे हो, यू नो। सो वो वाली एनर्जी भी दिख रही है कुछ लोगों की। एंड कुछ है यहाँ पे, इट्स अ फैंटसी, यहाँ पे फैंटसी आई है एकदम मिडल में। सो आप ना कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैंटसाइज करने वाले हो, लाइक अपने ही थॉट्स में आप इतना आगे चले जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा रियलिटी क्या है, इल्यूजन क्या है, यू नो, आपके थॉट्स कौन से और आपकी रियलिटी क्या है। तो थोड़ी सी ना आपको ग्राउंडेड मेडिटेशन इस मंथ में लगेगी। अपने आप को थोड़ा ग्राउंड करो। यूनिकॉर्न्स है, मरमेड्स है, कैसल्स है, राइट, कुछ लोग हैं जो बिलीव करते हैं इन चीज़ों में, और ये चीज़ें आपको लगती है कि हाँ ये मिस्टिकल चीज़ है, राइट, मिस्टिकल एनिमल्स है ये। बट कुछ लोगों को ऑब्वियसली नहीं होता भरोसा कि अरे क्या है ये। बट आई थिंक इस मंथ में ऐसा कुछ होगा कि आपको इन चीज़ों में भी भरोसा होने लग जाएगा। लाइक कुछ ऐसे राज है, मिस्टीरियस सी चीज़ें हैं या जगह हैं जो आप शायद फाइंड आउट करो या रीड करो उनके बारे में। कोई आइलैंड हो सकता है कि जिसके बारे में आप पढ़ो, आई डोंट नो, इट्स अ वेरी डिफरेंट एनर्जी, यू नो, विद द नेपच्यून कार्ड। नेपच्यून ऑल्सो इट्स अबाउट इंट्यूशन एंड डीप इमोशंस, बहुत ही डीप इमोशंस भी फील होते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये पाइसीज को रूल करता है। सो इट्स अ वेरी इमोशनली सेंसिटिव साइन एंड प्लैनेट, ओके। बट दिस वन, द मैन होल्डिंग अ कॉइन, यहाँ पे तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट योर अबंडेंस एंड यू नो फाइनेंशियल इंक्रीजेस, ठीक है। फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे कुछ लोगों को। C10 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, या आप कुछ चीज़ को एंड कर रहे हो, किसी बर्डन को एंड कर रहे हो शायद आप लोग। आप यर्निंग एंड लॉन्गिंग, एंड इट्स लाइक किसी चीज़ के लिए ना आप यर्न भी कर रहे हो इस मंथ में। इट्स लाइक यू नो किसी चीज़ को आप चाहते हो, यू नो, बट वो चीज़ आपको लग रहा है कि बहुत दूर है आपसे। दैट्स वाई वो यर्निंग एंड लॉन्गिंग की एनर्जी, कि आपको वो चीज़ चाहिए लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये इल्यूजन है, ये मुझे मिल ही नहीं सकता, ये बहुत ही बड़ा एक ड्रीम है, यू नो, जो सच होगा कि नहीं पता नहीं। लेट्स सी आपके करियर फाइनेंसेस में क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्गो इन जनवरी 2024, या C10 ऑफ सोर्ड्स आ ही गया है। मे बी करियर सिचुएशन में कुछ एंड हो रहा है, कुछ है यहाँ पे। सी ये ना 2 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन इट्स लाइक जैसे कि आप ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, तो आपको शायद पहले से भनक थोड़ी सी लग जाएगी कि कुछ होने वाला है इन योर करियर, जॉब और अ बिजनेस सिचुएशन। तो पहले से ही आप प्रिपरेशन करने लग जाओ इस चीज़ के लिए, और इसीलिए शायद ये आया, वॉकिंग अवे भी आया, एंड यहाँ पे ये है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू बिगिनिंग। सो इट्स लाइक बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। आपका एक बैकअप प्लान रखो, ठीक है, इस मंथ में फॉर योर करियर फाइनेंसेस, बिकॉज ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो ये अनएक्सपेक्टेड एंडिंग भी हो सकती है कि लाइक आपको ही नहीं पता ये एंडिंग होने वाली है और ये अचानक हो जाए। बी रेडी, प्लान थिंग्स। जनवरी का प्लान थोड़ा सा रखो, स्ट्रक्चर्ड प्लान की नेक्स्ट क्या करना आपको पता रहे, ठीक है, ये है। एंड या आपको कुछ डिसीजंस एंड चॉइसेस लेने पड़ेंगे। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप ही ये चीज़ एंड कर रहे हो, यहाँ पे वॉकिंग अवे आप ही के लिए आया, राइट। सो मे बी कुछ कोई जॉब है या कुछ है जो आप एंड कर रहे हो, या कहीं और जा रहे हो, कि किसी न्यू डायरेक्शन में अपने जॉब में जा रहे हो, यू नो, कोई नए सिटी में जा रहे हो, रीलोकेट हो रहे हो कहीं पे, ये भी एक दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप्स फॉर वर्गो इन जनवरी 2024, व्हाट वी हैव। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जस्टिस, ओके। सो लव एंड रिलेशनशिप्स में जस्टिस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आया। सो आपकी सक्सेस दिख रही है यहाँ पे, रिकग्निशन दिख रहा है।
आपके जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। और दूसरा, आपके कुछ बैलेंस्ड डिसीजंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स है जो यहाँ पे साइन हो रहे हैं, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं इन योर रिलेशनशिप्स एंड योर लव लाइफ। दिस कैन बी ऑल्सो कमिटमेंट। सी यहाँ पे क्या है, नाइट ऑफ कप्स, या यहाँ पे है प्रपोजल, यहाँ पे इन्विटेशंस भी है, और यहाँ पे है इमोशनल कन्फेशन ऑफ सम सॉर्ट ऑफ लव और रोमांटिक प्रपोजल भी है यहाँ पे। ये है रिकॉग्नाइज करना, और कोई है जो आपको रिकॉग्नाइज करता है इन योर लव लाइफ कि आप ही हो द वन फॉर यू, एंड यू मे ऑल्सो रिकॉग्नाइज समवन कि यही है मेरा पर्सन। मे बी ये भी हो सकता है, बट यहाँ पे है कि मे बी फॉर लव एंड रिलेशनशिप्स और इन जनरल हो सकता है कि शादी के लिए आपको कोई देखने आ रहा हो, रिश्ते आ रहे हो, ऐसे ट्रेडिशनल सेटिंग होती है तो वो भी दिख रहा है। और शायद रिश्ता पक्का भी हो सकता है इस मंथ में, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये कुछ और हो सकता है डिसीजन आपके रिश्ते में ही, लेकिन कोई और डिसीजन आप ले रहे हो क्योंकि यहाँ पे लीगल है, तो कुछ भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो या तो चेंज कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट्स को, ठीक है। सो येस वो है, और मे बी लोग आपके बारे में काफ़ी बात करेंगे, वो भी है, लेकिन अच्छी बात ही करेंगे। बुरी बात करने वालों को तो वैसे भी आपको इग्नोर करना है, राइट। इट डजेंट मैटर, कोई आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है तो भी आई थिंक इतना ज़्यादा वो नहीं आना चाहिए, मैटर नहीं करना चाहिए। बट कोई कुछ बुरा बोल रहा है आपके बैक पे वो भी जाके, तो वो तो फिर बिल्कुल ही आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। आपके सामने आके भी एटलीस्ट आपको बोले कोई, तो वो भी सच्चा हो सकता है कि हाँ चलो कोई सच्चाई से कुछ बोल रहा है, ठीक है। लेट्स सी आपके हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में क्या है वर्गो इन 2024 जनवरी मंथ। या वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। सो येस, बिकॉज ऑफ दिस थिंग, दिस एंडिंग में भी आपकी थोड़ी सी हेल्थ अफेक्ट हो, लेकिन इन स्पिरिचुअलिटी अगर हम देखें यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है एंड टावर आया, ओ माय गॉड। सो टावर भी आया है, इट्स अ ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ है यहाँ पे, चेंजेस आ रहे हैं, बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं, लेकिन ये आपके स्पिरिचुअलिटी में आए। सो इट्स ये ना बहुत ही कोई फाउंडेशन था जो बहुत वीक था आपके अंदर, आपके बिलीफ सिस्टम्स, इतने कोर बिलीफ सिस्टम जिसको कहते हैं ना कि वो जम चुके, लेकिन वो आपके किसी काम के ही नहीं थे, वो आपकी लाइफ में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, वो टूट रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये किंग ऑफ सोल्स, कंप्लीट क्लैरिटी एंड डिसीजंस, ये जो है ना, ये विंटरी टाइम, ये पूरा कैसे जम गया है इसके आसपास बर्फ, बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस टावर एंड दिस हार्ट ब्रेक। क्या हो रहा है पता है, आपका हार्ट एक्चुअली यहाँ पे हील होना चाहता है, आपका हार्ट ओपन किया जा रहा है। ओपन कैसे होगा, अगर पत्थर की तरह कुछ जम जाए, उसको पिघालने के लिए क्या करना पड़ता है, या तो उसको तोड़ना पड़ता है, या तो उसको गर्म पानी या कुछ गर्माहट दो उसको, राइट। मे भी कुछ लोगों का था ऐसा, कुछ हार्ट ब्रेक्स हुए हैं पास्ट में मे बी, और वो हील होना चाहते हैं इस मंथ में थ्रू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, इनर वर्क, ठीक है। तो आप इनर वर्क एंड फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपको रहना है। एंड विद दिस वन द टावर, हो सकता है आपको कहीं से ट्रिगर मिले, लेकिन ये ट्रिगर इसलिए हो रहा है ताकि आपका हार्ट ओपन हो सके, आपका हार्ट चक्रा ओपन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून या कंप्लीट चेंज, डेस्टिनी, कंप्लीट चेंज आ रहा है, डेस्टिनी चेंज हो रही है, बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड चेंज है ये आपकी लाइफ का, लाइक आपने लिटरली सोचा नहीं होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। सो बी रेडी फॉर दिस थिंग, बट डोंट बी स्कैर्ड, पैनिक मत करना उस टाइम पे, ठीक है। जस्ट सी, हायर पर्सपेक्टिव से देखो, एक मैच्योर्ड पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखो और डील करो, ठीक है। एंड जब भी ऐसा कुछ हो, आप तुरंत के तुरंत आई डोंट नो, मुझे फॉर स्ट्रेंथ, राइट, स्ट्रेंथ के लिए आप हनुमान जी की मदद ले सकते हो फॉर प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ, एंड इवन महाकाली जी, ठीक है, या जिसमें भी आप मानते हो डिवाइन में, आर्कएंजल्स में आर्कएंजल माइकल है। और हीलिंग के लिए आप आर्कएंजल रफाएल या ग्रीन तारा मंत्र इज़ अमेजिंग, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। ओके गाइस, सो दिस वाज योर रीडिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।